इधर आना। ये दो टटेरियां बैठी हुई हैं जी और जूम करें। एक ये रही, जी। एक ये रही। दोनों साथ ही दोनों आ गई, ये चल रही, ये उड़ गई। एक अंदर बैठ, टटेरियां अंदर बैठी हुई हैं, दरवाजे नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम। तोड़ा है भाई, तोड़ा है आकर। बैठने पे जो टाइल्स लगी हुई थी उनको उखाड़ा है, तोड़ा है। वो देखो वो गिर गई हैं। आसान नहीं होता जी इतना बड़ा स्विमिंग पूल बनाना, पैसे भी बहुत लगते हैं, वक्त भी। आज में कुछ महसूस हो रहा है? भारीपन बहुत महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना वेट बॉडी पे ले गया और अब मूव कर रहा है। यकीन करें ऐसी जगहों पे ना सांस लेने में ही आपको महसूस हो जाता है। बिल्कुल सही है। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि दोबारा उखाड़ा गया है इसको। फर्श देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है तोड़ा गया है, धस गया है अंदर। आप पूल की साइड एक चीज आपने नोट करी, ऐसा लगा जमीन में जलजला है, साइडों से क्रैक इस तरह हुआ है। नापाकी नापाकी महसूस हो रही है। इधर आए। ये हाथों के निशान है, पंजों के निशान है। ये आखिरी वाला तो पंजे पे निशान लग रहा है। हाइट देख रहे हैं, असली हाइट देख रहे हैं। हाइट देख रहे हैं, उंगलियां कितनी बड़ी लग रही है। वो देखें। अच्छा ये एक नहीं, ये देखें आगे भी है, ये दो, ये
किसी वॉशरूम में आ गए। स्माइल देना। भाई इधर क्या काम है हाथों का? वो देखो ये हाथों से क्या किया हुआ ये। इधर भी तो ये चारों तरफ ही है, इस तरफ भी है। ये देख कमरान, ये देख। जी। ओए ये रिकॉर्ड हो रहा है। ये क्या कोई ऐसे चल रहा है क्या ऊपर? यही लग रहा है। अरे लाल क्या है? लाल? पता नहीं। अच्छा ये ऐसे नहीं जैसे किसी का सर जोर से मार के। अस्तगफिरुल्लाह। हाँ कलर तो वही ये है। जो निशान है ना किसी का जोर से सर मार के। और क्या हो सकता है ये? 2 जगहों पे पुराना मिटाया गया है। क्योंकि ये ब्रश का काम नहीं है। हाँ जी। किसी थैली का काम नहीं है। जी जी फटा है कुछ। छोटे दे। अल्लाह ये सामने देखो, ये पैर इतना लंबा। और यहाँ इतना पाँव कैसे आया? 6 फीट ऊपर। वो कितना लंबा पाँव है। पाँव है ऊपर, हाथ का है वो उसी के ऊपर। वो देख। जी। अरे इसका लेंथ चेक करो तो 11-12 से भी साइज ऊपर है। बिल्कुल। मुझे लग रहा है अभी का है, अभी थोड़ी देर में। इधर पाँव गया कैसे किसी का? मैं क्या वो भाई कोई चल रहा है दीवारों पे? ये निशानी है ना, मुझे बताओ यार कितना लंबा है ये यहाँ से यहाँ तक। एक मिनट पकड़। हाथ रखना नहीं है। हाँ ये जूता है जी। ये देखें। नहीं ये तो जूते के बराबर नहीं तौल उठा देना पाँव, उसकी लंबाई में आ रहा है। और ये पैर कैसे आया यहाँ पर? और एक ही पैर है। एक ही पैर है। एक ही पैर। और पूरा पैर देखिए, अगर किसी को दीवार पे चढ़ना था तो पूरा पैर कैसे आ सकता है यहाँ पर? और बिल्कुल प्रॉपर। हाँ जैसे कोई चलता हो, जैसे जमीन पे पैर होता है। तो दीवार पे अगर आप चढ़ते हैं ना, आप अपने पंजों के साथ जोर लगा देते। ये एड़ी के साथ पूरा पैर कैसे आएगा? जैसे कोई कूदा है, सुना? भाई अंगूठा, उंगलियां, पंजा, एड़ी, एड़ी नोकीली है। नोक देख रहे हैं एड़ी की। और मतलब काम ना जरा, अगर मैं पैर अपना पूरा रखूंगा तो ऐसे रखूंगा एक, और इधर इतना ऊपर मैं कैसे रखूंगा? मुझे रख ही नहीं सकते हो। संभलेगी कैसे? हाँ। बैलेंस कैसे करेंगे? चलो मैं अगर ऊपर चढ़ा तो मेरा पूरा पाँव तो नहीं चिपकेगा ना, यहाँ पे पंजा आएगा, उंगलियां आएंगी। पूरा प्रॉपर नहीं आएगा भैजान, ये प्रॉपर बना हुआ है। और इसकी ये देखो डेप्थ तो देखो, ये हाँ। ये जगह ये देखो, यही होता है जी। कैसे? प्रॉपर ये देखो ऊपर। कोई एक दरवाज़ा नहीं है पूरे फार्म हाउस में, बाहर से लेके अंदर वॉशरूम तक एक दरवाज़ा नहीं। देखिए यहाँ पर भी निशान है। ये भी भैजान हाथ हाथ का है, पूरा बना हुआ है। निशान बहुत अच्छे। वॉशरूम से भी जिसने हैरान किया है, इसने हैरान किया है, कमाल है। इतना लंबा पैर होता कम ही है वैसे।
पैर अगर ये देखा जाए, ये जिस तरह बना हुआ ना अनलॉजिकल, इसमें तो 1000 बार में बात करेंगे, इतना स्ट्रेट लेग कैसे आ सकता है, तो कोई बैलेंस ही नहीं कर सकता। और एक पैर है और इतना ऊपर, और पोजीशन कैसे हो सकती है? आप लोग भी बताइएगा कैसे हो सकता है ये। हम तो इनको देखकर हैरान हो रहे थे। अच्छा एक बात बताऊं भाई, जहाँ जहाँ पड़े हैं ना वहाँ पेंट उखड़ा है, ऐसा लगता है नुकीले हैं जैसे, क्या खुरदरे हैं। जहाँ जहाँ ये हुआ है ना, उभर गई है वो जगह, हाँ ऊपर की तरफ हो गई। ये देखें, ये सारे नापाकी के निशान। आसिफ भाई जी जी बिल्कुल। इसको जगह बाहर भी देखना, इतना गंद मचाया है। क्या वॉशरूम के लिए इस्तेमाल किया गया था बीच में जगह? दीमक देख, कभी देखिए वॉशरूम में इतनी दीमक, टाइल्स के ऊपर इतनी दीमक देखी कभी? टाइल्स की दीमक है, दीवार तो देखिए, अरे ऊपर देखिए पूरा घर बना हुआ दीमक का, पूरा नक्शा ही बना दिया। अच्छा बात है, ऊपर कोई क्यों चढ़ेगा? क्यों चढ़ेगा? वो जगह है, वो ऊपर चढ़ेगी। ऊपर तो 2-3 फीट, 2.5 फीट की भी जगह नहीं बैठने की। अच्छा, मैं देख रही हूँ, ये हमेशा ना चीज़ें 4 फीट 5 फीट से ऊपर ही होते हैं। ये निशान नीचे भी हो सकते हैं, कोई खड़े होकर अपना पाँव लगा दे, कुछ कर दे। अब वो होता है ना जो आपको अकल तसव्वुर जवाब नहीं होता, तो कोई दलील नहीं होती आपके पास कि आप क्या जवाब दें उसको। उधर भी एक वॉशरूम टूटा हुआ था। अच्छा इसमें रूम्स नहीं है, सिर्फ वॉशरूम्स हैं। हाँ जी 8, 9, 10, हाँ 11, 12, 13 नंबर दिए हैं, कैसे हो? नंबर दिए हैं। कैसे हो? 14 कोई बताएगा हमें जगह के बारे में कि है क्या मामले वाक़यात इधर के? तो और यकीन करें अभी शाम हो गई है, बंदा ना बंदे की ज़ात, ना कोई कुत्ता ना कोई बिल्ली। और भाई जब से आए कौवा जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ बैठ रहा है। ऊपर जाने का रास्ता है? नहीं नहीं ना, उस साइड से भी देखो, इस साइड से नहीं, अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही मुझे। बिल्कुल नहीं आ रहा। एक तो पता है क्या, वीराना बेअबाना तोड़ फोड़ फिर नापाकी, उस जगह को वॉशरूम काइंड ऑफ बना दिया है आपने। और ऐसी निशानियाँ, ये निशानियाँ ही होंगी ना, और क्या होगा ये? एक बार और मेरे कहने पे ज़रा चारों तरफ दिखा दें सर, कहाँ हैं हम? वो नेशनल हाईवे जी, वो सामने नेशनल हाईवे, गुलशन हदीद क्रॉस किया, उसके बाद ज़रा दिखा दें चारों तरफ। पहुंचना पड़ता है ऐसी जगहों पर, जाना पड़ता है, तो सफ़र होता है, वक्त नहीं देखा जाता। अब तो मुझे भी लग रहा है कुछ गड़बड़, वो देखना होता है। हाँ भाई सही कह रहे हैं ये। कोशिश करते हैं जी किसी के पास जाके जो जानते हों जगह के बारे में, विटनेस विक्टिम्स, उनसे आपकी बात करवाएं। शाम में हमारा ये हाल है, पसीने छूट गए हैं, नज़र आ रहे होंगे आपको।
आते हैं जी फिर रात को दोबारा। चले बात करें किसी से। देखते हैं उससे बंदा नज़र किधर आया। अच्छा मैं आप दोनों को देख रहा हूँ, डाउन बोल रहे हो दोनों। मैं आपको सिर्फ बताऊँ, मेरी अपनी फीलिंग ऐसी है जैसे मैंने बहुत बोझ ले लिया है अपने ऊपर ना, और फिर चल रहा हूँ। एक कैमरे का 2.5 किलो का वेट क्या है यार, बात किससे बनाऊँ, यहाँ तो बंदा ही कोई नहीं है। सर ऐसा होता है, नेशनल हाईवे गुलशन हदीद अभी क्रॉस किया है, इतनी बड़ी ज़मीन जगह, कोई 50-60 घर बने हुए, कोई एक भी मुकम्मल नहीं, उसके बीच में एक फार्म हाउस बना हुआ जिसका ये हाल है। और निशानियाँ मैंने दिखाई हैं आपको। कहते हैं ना समझदार को इशारा काफ़ी। बताइएगा जी। अच्छा वो घर तो मैंने आपको दिखा दिए जो नज़र आ रहे थे। कई ऐसे हैं जिनको बनाने की कोशिश की, शुरुआत की है सिर्फ। वो देखें सामने नज़र आ रहा है कामरान भाई, ऐसे बहुत से झाड़ियों में छुपे हुए हैं जिनकी समझ लें फाउंडेशन सिर्फ निकाली है और बस छोड़ दिया है उनको, बाउंड्री भी पूरी नहीं हुई। तो यही सब होगा। साफ़ सफाई तो दूर की बात, आपने उल्टा उसको बाथरूम बना दिया है। तो नोट किया आपने, टटैरियाँ अंदर बैठी हुई थी। जी ये टीचर बोल रहे हैं, आवाज़ आ रही है ना टीचर की। क्या लगता है कब से कोई नहीं आया यहाँ पर? मुझे तो लगता है कि यहाँ पर कोई 10 साल से तो कोई नहीं आया, कम से तो कम से कम होगा। कम से कम अभी देखे ना, घंटे से तो हम लोग इधर मौजूद हैं, एक बंदे की हमें शक्ल नहीं दिखी। कोई आया भी नहीं। आएगा भी नहीं भाई, इस तरफ तो कोई आता ही नहीं है। जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है ना उसके आगे तो। अच्छा वहीं से बाल देखिए आपने, चप्पलें देखी वहीं से शुरू हो गया सारा कुछ। तो इधर क्या होगा फिर? ये ऊँटनी, वो 2 हाथी और ये 2 शेर, यही खड़े हुए हैं सिर्फ यहाँ पे। और लोग कहते हैं कि इन्हीं में से आवाज़ें या इनका हिलना। यार अपने गाड़ी में जैसे उतरने के बाद बच्चे ही की आवाज़ें, बच्चे हाँ की उसी आवाज़ें वक्त आई। आए जी, बात करते हैं किसी से, फिर मशवरा करते हैं। चलें। बात करने के लिए तो मुझे लगता है रोड भी जाना पड़ेगा। वो हमें ही जाना पड़ेगा, बात हमें ही जाना पड़ेगा। भजन कीड़े हैं, हैं? कीड़े हैं। कहाँ हैं? ये नीचे देखो, ओए ये अंदर से निकल ये रहे कैसे हैं? तो कलर कैसा है? ये एक नहीं है, ये तो ज़मीन के अंदर नहीं, ये कैसे कलर के कीड़े हैं यार? ये चूटे काले कलर के तो देखे हैं। हाँ ये पीले पीले हैं। ये देखो आपके हाथ के पास। इनको जूम कर ज़रा, किसी कीड़े को दिखा, ये कैसे कीड़े? मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये चूंटों के बच्चे हैं क्या? नहीं, छोटे के बच्चे इस तरह के नहीं, ये अलग ही कोई नस्ल। अच्छा छोटे भी उनमें काले ही होते हैं। ये देख ज़मीन के अंदर देख रहा, 4-4 6-6, ये देख हर बिल के अंदर कितने सारे हैं। ये जा रहे हैं देखो, दरबार है। मैंने तो पहली बार देखे हैं कलर ऐसे। और ये हैं कहाँ पे? सामने ही। तो भाई बहुत सारे बिल हैं जी, ये सबके अंदर हैं, सबके अंदर भरे हुए हैं। आपको कह रहे हैं कीड़े को जरा जूम करके दिखाओ। ये ये हाँ ये
रात यहाँ पर मुश्किल होगी। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। एहतियात दुगनी एहतियात। बिल्कुल ऐसे। जैसे जी आपसे अर्ज़ की थी कि किसी से बात करते हैं, अल्लाह की तरफ से भाई मिल गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान पूरा नाम बताइएगा अपना। नाम फयाज अमजदी। फयाज भाई, ये गुलशन हदीद ही लगता है पूरा? जी, गुलशन हदीद है, गगर फाटक और गुलशन हदीद के दरमियान की जगह है। गगर फाटक और गुलशन हदीद के दरमियान। बिल्कुल। अच्छा, इत्तफाक से जी हम ढूंढ ही रहे थे, फयाज भाई मिले। तो फयाज भाई मुझे बताइएगा कि क्या मामलात हैं इस इलाके में जो आपने कहा हमने ख़ुद महसूस किए हैं, ख़ुद देखे? कुछ ऐसे मामलात हमारे साथ हुए कि कुछ इशू ऐसे हुए कि हमारे चौकीदार थे तो उनको भी रात को वो सुबह जब मैं नमाज फ़जर के लिए उठा तो वो मेरे पास दौड़ के आए और मुझे बताया कि कारी साहब आज ये हुआ कि मैं जैसे उठा चक्कर लगाने के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि पीछे से ऐसे मुझे किसी ने पकड़ा। तो उसने डर की वजह से कहा, मैंने कहा अल्लाह अकबर, तो मैं रिलैक्स हो गया और फिर उसने जहाँ बैठता है वहाँ से उसने अपनी चेयर उठाई और मेरी चारपाई के करीब रख के वो सो गया। ओए उधर ही बैठा रहा। फिर सुबह जब मैं उठा तो मुझे उन्होंने बताया कि ये इशू हुआ है। उसके अलावा हमारे से पहले एक इधर हमारे दोस्त रहते थे तो उन्होंने बताया कि यहाँ में एक करीब में जो बंगला बना हुआ था उसके करीब नहीं जाया करो। मुझे भी बताया और कहा कि अपने दोस्त उनको भी नहीं बताया कि नहीं जाएगा। मैंने कहा क्यों, वैसे क्या है? तो वो शाह साहब हैं, सैयद है ज़ात, माशाल्लाह। उन्होंने मुझे बताया। तो उन्होंने कहा कि माशाल्लाह वो हाफिज़ कुरान भी हैं और मतलब बासुन्नत हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि उस बंगले के करीब नहीं जाया करें। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है कि मैं इधर नमाज इशा पढ़ाने भी आता हूँ और मगरिब भी मैंने पढ़ाई है। कभी कभी मैंने दिन में देखा और रात में भी कई बार देखा है कि उस बंगले से आग के शोले निकलते हैं। ऐसे ऐसे शोले निकलते हैं कि मैं हैरान हो जाता हूँ और थोड़ी देर के बाद देखते हैं कुछ भी नहीं होता, क्लियर है। सर ये वो वाक़यात हैं जो हमने पहले भी सुने हैं जी। कुछ तो रिकॉर्ड भी किए हैं आसिफ भाई। मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि किताबी बातें नहीं हो रही आपसे, ये आंखों देखे वाक़यात शेयर हो रहे हैं। मुझे बच्चों के साथ आप बता रहे थे, कुछ बच्चों के साथ भी हुआ? हाँ, हमारा एक बच्चा था, मैं इधर काम से कराची गया हुआ था किसी प्रोग्राम के दौरान, तो पीछे मैं बच्चा छोड़ के, वो हफ्ते की शाम और इतवार की रात थी तो हमारे पास छुट्टी होती है, बच्चे ऐसे खेल रहे थे तो कोई इधर बैठा हुआ था कोई इधर बैठा हुआ था। तो एक बच्चा जो बड़ा था वो कोने पे बैठा हुआ था रूम के, थे वहाँ से उठा बावर्ची खाने की तरफ जा रहा था खाना उठाने के लिए बच्चों को, तो वो बेहोश हो गया, ऐसे जाते जाते गिर गया। तो बाकी बच्चों ने उठाया, वो शाह साहब उधर तब वो मौजूद थे, उन्होंने उनको उठाया तो वो बिल्कुल ऐसे बेहोश हो गया, ना हाथ चला रहे ना कुछ। पहले तो उसने बड़ा शोर मचाया, उनको पकड़ा जब उन्होंने तो बिल्कुल खामोश हो गया। फिर जैसे हम मजहबी लोग हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके ऊपर तिलावत की, कुछ सूरतें पढ़ी, कुछ हमारे पास जो पानी वगैरह ज़मज़म का पड़ा हुआ तो वो पिलाया तो बच्चा कुछ रिलैक्स हो गया। उसके बाद हमने उसके ऊपर मतलब फिर दम वगैरह करवाया, तब जाके वो सेट हुआ। पहले उसने शोर किया, पहले ऐसे जा रहा था ना खाना उठाने, तो जैसे जा रहा था तो वैसे गिर गया तो उन्होंने जहाँ पे देखा भाई बच्चा गिर गया तो उठाया तो वो ऐसे चिल्लाने मतलब लड़ने की सूरत में बच्चा? हाँ, बच्चा मतलब 15 से 16 साल की एज है उनकी, मतलब काइंड ऑफ हाजिरी सी जैसे आ गई हाँ, उसके ऊपर। बिल्कुल। तो वो ऐसे मतलब वो लड़ने लगा, उसमें ताकत आ गई, तो फिर बच्चों ने उसको पकड़ा और 3-4 ने मिलके, और शाह साहब भी थे, उन्होंने मिलके पकड़ा, उसके बाद जो उसको कंट्रोल किया। भाई मुझे किस घर का बता रहे थे आप कि वहाँ नहीं मना किया शाह साहब ने जाने से, और कहाँ देखा? यहाँ से करीब में दिखेगा नहीं हमको, अगर उधर जाना पड़ेगा तो फिर जाएंगे, लेकिन इस वक्त जाना उसके लिए उधर मुनासिब नहीं है।
Mm-hmm.